आज के कहानी का शीर्षक है ताई, जिसके रचयिता विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं, जिसका सारांश कुछ इस प्रकार से है। रामजी दास और कृष्णदास दो भाई थे। बड़े भाई रामजी दास के कोई संतान न होने के कारण वह अपने छोटे भाई कृष्णदास के बच्चों मनोहर और चुन्नी को ही अपनी संतान की तरह प्यार करते थे। लेकिन यह बात रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को बिल्कुल पसंद न थी। मनोहर से तो वह विशेष रूप से चिढ़ती थी। मनोहर ने एक दिन अपने ताऊ से रेलगाड़ी ला देने के लिए कहा। मनोहर ने ताऊ जी के कहने पर कहा कि वह ताई जी को रेलगाड़ी पर नहीं बैठाएगा। इतना सुनते ही ताई जी का हृदय ईर्ष्या से भर आया और पराये बच्चों के साथ प्यार करने पर वह अपने पति से नाराज भी हुई। रामजी दास ने मनोहर को उसकी ताई की गोदी में बैठाते हुए कहा, यदि तुम इसे प्यार नहीं करोगी तो वह तुम्हें रेलगाड़ी पर नहीं बैठाएगा। इतना सुनते ही ताई ने मनोहर को नीचे धकेल दिया। इसी बात पर पति पत्नी में मनमुटाव हो गया। एक दिन जब रामेश्वरी अपनी देवरानी के साथ छत पर बैठी थी और पास ही मनोहर व चुन्नी खेल रहे थे, तो वे खेलते खेलते अपनी ताई की गोद में आ गिरे। रामेश्वरी के मन में प्यार भर आया और उसने झट से उन दोनों को गले लगा लिया। इतने में रामजी दास भी छत पर आ गए। ज्यों ही रामेश्वरी ने उन्हें देखा तो उसके मन में फिर से ईर्ष्या भर गई। बाबू रामजी दास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बिगड़ गई और उसके मन में बच्चों के प्रति ईर्ष्या और भी बढ़ गई। संयोग की बात देखिए कि एक दिन रामेश्वरी मकान की छत पर टहल रही थी कि मनोहर ने वहां आकर आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखकर ताई जी से पतंग मंगवा कर देने का आग्रह किया, लेकिन ताई जी ने उसे झिड़क दिया। वह फिर आकाश की ओर देखने लगा। वह फिर रह न सका और उसने ताई जी से बड़े प्यार से पतंग मंगवा कर देने का आग्रह किया। इस पर ताई का मन द्रवित हो गया और वह मनोहर से प्यार करने लगी। तभी मनोहर ने कहा, ताई, अगर तुम हमें पतंग नहीं मंगवा कर दोगी तो हम तुम्हें ताऊ जी से पिटवाएंगे। यह बात सुनते ही रामेश्वरी क्रोधित हो उठी। इतने में एक पतंग कटकर छज्जे की ओर आ गई और घर के आंगन में जा गिरी। मनोहर पतंग के पीछे लपका और छत से फिसलकर नीचे गिरते गिरते उसके हाथ में छत की मुंडेर आ गई। उसने बचाव के लिए ताई जी को पुकारना शुरू कर दिया, परंतु ताई तो उसके मरने की राह देख रही थी। लेकिन जब रामेश्वरी का दिल पसीजा तो उसने पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तब तक मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई और वह नीचे गिर गया। रामेश्वरी बेहोश हो गई। 7 दिन तक ज्वर रहा। बेहोशी में वह बार बार यही कहती, मनोहर को बचाओ, और अपने को दोषी बताती कि वह मनोहर को नहीं बचा सकी। मनोहर की टांग टूट गई थी जो अब ठीक हो रही थी। जब रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ तो उसने मनोहर को पास लाने के लिए कहा और उसे अपनी छाती से लगाकर रोने लगी।